आज के इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, उनकी स्थितियों को जानेंगे, ठीक है, उनकी प्रकृति जानेंगे और उनका साइज जानेंगे। यानी उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, पूरे एक ही वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बने थे, यानी कि 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ना, केवल और केवल उसमें 2 प्रतिबिंब बनते हैं। पहला जो प्रतिबिंब बनता है, पहली जो स्थिति होती है वस्तु की या बिंब की, बिंब को ही वस्तु कहते हैं, ध्यान रखना है ना। तो जब पहली कंडीशन ये रहेगी, जब वस्तु यानी कि बिंब, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो केवल 2 प्रतिबिंब बनेंगे। अब बस पहला है हमारा स्थिति कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो इसके लिए देख लीजिए, आपका एक उत्तल दर्पण का चित्र चाहिए। बहुत ही सिंपल है ना। इसको आपने एक पॉलिश कर दिया, मान के चलिएगा पॉलिश होगा, इसका अंदर दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होता है। और अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ पृष्ठ रहता है ना, कि ऊंचा, ठीक है, इसमें गड्ढे में पॉलिश होगा। ठीक है भैया। तो ये आपका ध्रुव है यहां पर, और एक लाइन जो खींचेंगे वो बनेगी आपकी मुख्य अक्ष। ये एम एन एक उत्तल दर्पण है। अब अपन ने बोला कि वस्तु कहां है, अनंत पर है। यहां पर इसका फोकस रहेगा ये, और वक्रता केंद्र सी। वस्तु जब अनंत पर होती है तो हमने किरण आरेख पर पढ़ा है कि जब जो भी वस्तु अनंत से आती है और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात इस तरह से चली जाती है। देखो ध्यान से, ठीक है। ये अवतल दर्पण में भी ऐसा था कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई गुजरेगी। हमें भी ऐसा प्रतीत होगा इसमें भी, उत्तल में भी, कि ये फोकस से होती हुई जा रही है, लेकिन वास्तव में नहीं जाती है। मान के चलिए कोई भी प्रकाश की किरण आई है, मुख्य अक्ष से समांतर होकर दर्पण पर आपतित हुई, ये, और यहां से दूसरी प्रकाश की किरण भी ले सकते हैं एक और अपन, क्योंकि कोई भी चित्र बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 2 प्रकाश की किरण होनी चाहिए। तो ये पहली प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में चली गई। ठीक है, ये भी प्रकाश की किरण आपकी इस दिशा में चली गई, क्योंकि हमने लाइन पढ़ी है कि अब ये जो है, ये प्रकाश की किरण क्योंकि अपवर्तन पॉलिश करी हुई है तो उसमें अंदर तो नहीं गई, इधर चली गई। ये भी प्रकाश की किरण आपतित हुई और ये परावर्तन के पश्चात इस दिशा में यहां पर चली गई। लेकिन हमने तो लाइन पढ़ी है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी या जाएगी, और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि ये फोकस पर जा रही है। तो बच्चों, अपन यहां से यदि इसको डेडेस करके आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो लाइन है वो सिद्ध हो जाएगी कि फोकस पर आ रही है। इसी तरह ये भी फोकस पर चली जाएगी। अब हमने इसको मिलाया है, वो गई नहीं थी वास्तव में। वास्तविक उन्हें कहते हैं कि जो वास्तव में जाए वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिसमें केवल अपन आभास करें यहाँ पर, तो ये प्रतिबिंब जो है ना अपना आभासी प्रतिबिंब है। तो ये काय पे आई भैया, फोकस पर आई। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहां पर बनेगा, फोकस पर। फोकस यानी एफ पर लेकिन
दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण का हिस्सा इधर था, ये इधर दर्पण का पीछे है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा है इसका साइज। यदि प्रतिबिंब का साइज आप देखोगे तो अत्यधिक छोटा है, यानी कि बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का, यानी कि हम बोल सकते हैं अत्यधिक छोटा। तीसरा जो है, हमने जो प्रतिबिंब उल्टे बने थे, उल्टे यानी नीचे की तरफ, उन्हें अपन ने कहा था वास्तविक, और ये जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है वास्तव में नहीं बन रहा है, ये आभास हो रहा है हमें, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो प्रतिबिंब बना आपका आभासी एवं सीधा। हो गया इतना? ठीक है, तो पहली स्थिति तो समझ में आ गई होगी आपको कि जब वस्तु को अपन ने अनंत पर रखा तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। उसका साइज क्या होता है, तो अत्यधिक छोटा है, यानी कि बिंदु के आकार का है, और आभासी और सीधा बना। अब एक और कंडीशन है, केवल बस उत्तल दर्पण पर 2 कंडीशन है, अवतल में 6 थी। ठीक है, तो दूसरी जो स्थिति है कि जब वस्तु, यानी कि वस्तु को कहते हैं अपन बिंब, कहां पर रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। कहां पर रखी हो, अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। अब इसके लिए फिर से अपना एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण चाहिएगा, तो ये अपन ने एक उत्तल दर्पण यहां पर बना लिया, और इसका चित्र इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, पॉलिश कर देना है। सब जानते हैं कि उत्तल में दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है ना, गड्ढे में पॉलिश करेंगे, और अवतल में उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है। यहां पर हो जाएगा ये दर्पण का ध्रुव पी, और इसकी लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ये ठीक है। यहाँ पर है ये फोकस एप। फोकस को बनाने के लिए अपन जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है, मान के चलिए फोकस दूरी आपकी 2 है। कितनी है, 2 है। ये 2 करी मैंने फोकस दूरी को, कितनी बना दी, 2। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या जो बनेगी वो बन जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र जो होता है ना, वो फोकस दूरी से कितना होता है, आधा होता है फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र दुगना होता है। तो ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका सी, ये बिंदु है आपका सी। अब अपन ने वस्तु रखी है यहां पर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब वस्तु आपकी अनंत पर और मुख्य ध्रुव पर दोनों के बीच में रखी है, तो पहली प्रकाश की किरण आपकी जाएगी ये, और ये दर्पण पर आपतित हो गई, तथा परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में लौट गई। ठीक है, इस दिशा में लौट गई। अब अपने को लगता है कि वो फोकस से होती हुई जाएगी, ये अपन ने पहले भी दे जान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको डेश करके मिला देंगे। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है, वहां वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये अपन इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे यहां से।
ये हो गया आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये इस तरफ डेड डैश करके बढ़ेगी आगे, ये यहीं से वो तो लाइन खींचेगी, डेड डैश कहीं से कर देना है। तो जो वक्रता केंद्र की तरफ आगे बढ़ती है वो उसी दिशा में लौट जाती है, ये अपने को पता भी है। ठीक है, तो जो अपना प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब बना यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाएगा। ये प्रतिबिंब बना है ए डैश और बी डैश। बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्रुव और फोकस के बीच में बना, ध्रुव और फोकस के बीच में बना। कैसा बना है? दर्पण के पीछे ही बना है। ठीक है, और वस्तु आभासी बना है, और आभासी के बाद में सीधा बना है, और साथ में वस्तु से छोटा बना है। तो लिख देंगे बनने वाला प्रतिबिंब है। बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना है? देख सकते हैं अपन कि P एवं F के बीच में बना, P एवं F के बीच में, पर अपन बना है दर्पण के पीछे। ठीक है, दूसरा जो बिंदु है वो क्या कह रहा है? साइज बताओ इसका साइज। पहली जो ये है प्रतिबिंब की स्थिति, और दूसरा नंबर का जो अपन लिख रहे हैं वो है साइज। साइज का मतलब है छोटा है बड़ा है, तो अपन लिखेंगे बिंब से छोटा, और बिंब को अपन कहते हैं वस्तु, यानी वस्तु से छोटा। ठीक है, तीसरा जो है ये सीधा बना है, और सीधे को अपन कहते हैं आभासी। आभासी करा यहाँ पर भी, आभासी एवं, और आभासी होता है सीधा। तो बस ये आपका उत्तल दर्पण पर केवल और केवल दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला है अपना कि वस्तु अनंत पर रखेंगे तो इसकी जो बिंब की स्थिति रहेगी वो फोकस पर होगी, और जब साइज होगा जो बिंदु के आकार का होगा, और आभासी और सीधा होगा। और जब बिंब को अपन कहाँ रख देंगे? ध्रुव और अनंत के बीच में रख देंगे, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति होगी पी और एफ के बीच में, साइज होगा उसका बिंब से छोटा, और उसकी प्रकृति होगी आभासी और सीधी। तो यहाँ पर एक चीज नोट करी अपन ने कि उत्तल दर्पण पर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, उत्तल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी, दोनों में, और दोनों में ही सीधा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। लेकिन हमने अवतल दर्पण पर जो देखा था, तो अवतल दर्पण पर अपन ने बच्चों देखा था कि उसमें जो प्रतिबिंब बने थे वो आपके वास्तविक बने थे और उल्टे बने थे, साथ ही साथ आभासी भी बना था और सीधा भी बना था। एक प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना था, तो वहां पर दोनों तरह के प्रतिबिंब बने थे, वास्तविक और आभासी। लेकिन यहाँ पर केवल उत्तल में आभासी है, और अवतल में उल्टे और सीधे दोनों तरह के प्रतिबिंब बने थे। लेकिन अपना जो केवल उत्तल है इसमें सीधे ही बन रहे हैं। यहाँ से अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, और इससे के थ्रू ही आपके आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।